Okay, so please write down. Next, type 3 is rationalization method. Let us write down the working rule. वर्किंग रूल लिख लो आप. स्टेप नंबर 1. If we have 0 by 0 form. Okay, now we are familiar with this. Okay, if we have 0 by 0 form, and if numerator or denominator or both, if we have 0 by 0 form and if numerator or denominator or both have irrational function, numerator or denominator both have irrational functions, then rationalize. That is multiply and divide by the conjugate. Rationalize, that is multiply and divide by the conjugate. ये फर्स्ट स्टेप है. क्या करने का? इफ वी हैव 0 by 0 फॉर्म एंड इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ कंटेन्स इररेशनल फंक्शन. इररेशनल मतलब रूट, जिसमें रूट रहता है, तो उसको रैशनलाइज करने का. रैशनलाइज करने का मतलब क्या करने का? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. नाउ रैशनलाइजेशन मेथड यू हैव लर्नड, आई थिंक सो इन 8th और 9th स्टैंडर्ड. ओके, देन स्टेप नंबर 2. देखो स्टेप 2, simplify the numerator or denominator or both. जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से देख लेने का. Simplify the numerator or denominator or both and then factorize. पहले रैशनलाइज करने का, फिर सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करने का. फैक्टराइज लिखो. इफ रिक्वायर्ड, अगर लगा तो फैक्टराइज करने का. एंड देन कैंसल द कॉमन फैक्टर. स्टेप 2 हो गया. स्टेप नंबर 3 लिखो. एंड देन कैंसल द कॉमन फैक्टर. स्टेप 3 लिखो. substitute the value and evaluate. Substitute the value and evaluate. See, very important. लिमिट्स के बगैर कंटिन्यूटी नहीं हो सकता. इफ यू वांट कंटिन्यूटी टू बी डन, कैलकुलस का एकदम बेसिक है. लिमिट्स नहीं आया ना तो कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव सब में तकलीफ होते जाएगा. दे आर ऑल कनेक्टेड चैप्टर्स विद ईच अदर. लिमिट्स नहीं आया तो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लिमिट्स. तो ये आना कंपल्सरी है. तो ये वर्किंग रूल है. So let us follow this working rule by taking down few examples on them. ठीक है, I will select only main वाले problems. Okay. Okay, please note down this first question.
दिस इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर, ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का रोमन क्वेश्चन 2 का प्रॉब्लम नंबर 2 है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है. Now I am numbering them. Why I am putting these orders? Because sometimes I am taking some extra problems also. तो ये नंबर, ये अपना नंबर है, ये टेक्स्ट बुक का नंबर है. नंबर से क्या फर्क पड़ने वाला है. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व फर्स्ट, जस्ट ओरली यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो 4 माइनस 4, न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2 4, रूट ऑफ 4 इज 2. ये भी रूट ऑफ 4 इज 2, 2 माइनस 2 0, तो दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म. तो इतना तो मालूम चल गया कि हमें ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो हम वैल्यू नहीं डाल सकते. नाउ व्हाट इज टू बी डन? वी आर नाउ गोइंग टू रैशनलाइज. व्हाई? सी द डिनोमिनेटर इज एन इरैशनल फंक्शन, so we will rationalize the denominator, means we'll multiply and divide by the conjugate. Okay, तो चलो लिखो first step, rationalizing the denominator, ऐसा लिखो आप, rationalizing the denominator. Rationalizing denominator we get. ठीक है ना. तो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे आके बोल नहीं सकते कि सर मेरे को रैशनलाइजेशन नहीं आता. नो, वो आता है, दैट आई एज्यूम. तो लिमिट x is tending towards 2, let the numerator remaining same, x square minus 4. ठीक है. Denominator, this term written as it is, root of x plus 2 minus root of 3x minus 2 into इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, तो बीच में प्लस साइन से रिप्लेस हो जाएगा. तो इसका कॉन्जुगेट क्या है स्टूडेंट्स? इट इज रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x minus 2 upon same thing, multiply same thing divided, root of x plus 2 plus root of 3x minus 2. Close the bracket and close the main square वाला bracket. ठीक है. तो देखो 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है. rationalizing the functions is 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट that you are using in 11th standard. Okay, so see how mathematics is related. Okay, now check out the denominator. Denominator देखो आप, these two terms, this is of the form a minus b and this is of the form a plus b. तो a minus b into a plus b is a square minus b square, है ना. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा. therefore n is equal to, अच्छा फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ. सेकंड एग्जांपल से आप करने लगोगे. यू हैव टू डू इट. लिमिट x is tending towards 2. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4 है, इसको आप चाहिए तो 2 स्क्वायर लिख दो, इनटू दिस टर्म रिमेनिंग सेम, रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2. क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है. a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा. नाउ वी आर नॉट स्मॉल किड, ऐसा लिखने की आपको जरूरत नहीं है. रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपके मार्क्स कम नहीं मिलने वाले हैं, या ऐसा लिख दिया तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं आपको. दिस इज नॉट कंपल्सरी. हाँ, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू राइट डाउन दिस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट आई डोंट सजेस्ट यू टू राइट डाउन दिस ऑल्सो, जरूरत ही नहीं है. a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया रूट हट गया, माइनस साइन, इसका स्क्वायर किया तो वो भी रूट हट गया, तो इट इज 3x minus 2 and the bracket closes. ठीक है. प्लीज चेक द स्टेप्स. ओके, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ तक. ओके, नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस एवरीवन. इज इट अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया और मिल गया स्टेप्स? यस सर. ओके,
Sir, please repeat. हाँ, what do you want me to repeat? Tell me, क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? First step, because of network. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हम वैल्यू डाल नहीं सकते, इवैल्यूएट नहीं होगा। तो फिर हमने क्या देखा, अरे हाँ ये रूट है, रूट है मतलब इररेशनल फंक्शन है। तो इररेशनल फंक्शन या तो न्यूमरेटर में हो सकता है या डिनोमिनेटर में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। विल टेक डिफरेंट डिफरेंट केसेस। अभी डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइज किया, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो इधर से रूट हट गया, माइनस इसका स्क्वायर किया तो इधर से रूट हट गया। एम आई क्लियर टिल हियर नाउ? Yes, sir. ओके ठीक है। अभी दो सिंप्लीफिकेशंस हम एक साथ करेंगे। एक तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट्स क्लियरली विजिबल, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम वी जस्ट ओपन अप दिस ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। ये माइनस साइन से आप ब्रैकेट ओपन कर दो डिनोमिनेटर में, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो डू इट, नेक्स्ट स्टेप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन राइट डाउन। रट्टा नहीं मारना है अपने को, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हो सकता है। रट्टा मार दिया और थोड़ा सा भी चेंज किया देन अपनी हालत खराब हो जाएगी। ओके, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू ये कॉन्जुगेट वाला ब्रैकेट विच इज रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ 3x माइनस टू अपॉन इन द डिनोमिनेटर। तो अभी आप डिनोमिनेटर सॉल्व करो और मेरे को आप बताओ कि डिनोमिनेटर में क्या बचना चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इन द डिनोमिनेटर, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी स्टूडेंट्स। minus 2x plus 4. वेरी गुड केशव, करेक्ट। इट विल बी माइनस 2x प्लस 4 बचेगा डिनोमिनेटर में। माइनस साइन आप ओपन करोगे तो x माइनस 3x माइनस 2x मिलेगा 2, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 2 प्लस 2 वो 4 हो जाएगा। ओके देखो अभी भी इस प्रॉब्लम में अभी मैं x का वैल्यू 2 इसमें अभी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो डिनोमिनेटर इज स्टिल बिकमिंग 0 एंड न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो जब तक कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो जाता तब तक अपने को वैल्यू डालने का नहीं है। अभी भी कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ, तो कैन एनीवन सजेस्ट मी व्हाट शुड बी डन नाउ? बता सकते हो आप मेरे को व्हाट शुड बी डन? एनी आइडिया? In the denominator, if you can observe. Common 2. Yes, very good. We'll be taking -2 common, correct. इसमें से हम -2 कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर में। तो चलो लेट्स डू इट, लेट्स कंटिन्यू। तो आई जस्ट रब दिस ऑफ एट द टॉप, इसको मैं रब कर देता हूँ। न्यूमरेटर को सेम रखो, सिर्फ डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म में -2 आप कॉमन निकाल लो एंड राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। हाँ मैं लिखता हूँ, बट गिव मी 1 मिनट टू रब दिस ऑफ since I need space to be returned. तो देखो अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, therefore L is equal to limit x is tending towards 2, न्यूमरेटर तो सेम ही रहने वाला है, इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में x -2 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन निकाला हमने, न्यूमरेटर रिमेनिंग सेम, इट्स x -2 इंटू x प्लस 2 into root of x plus 2 plus root of 3x minus 2, ठीक है ना। ये रूट में अपने पास है 3x minus 2, ठीक है। इधर ब्रैकेट डाल दो आप, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, कॉमन फैक्टर इज विजिबल, ये देखो x -2 कैंसिल हो जाएगा। ओके
Now check and tell me, can I substitute x is equal to 2? क्या मैं वैल्यू डाल सकता हूँ लिमिट का? Yes, sir. यस, बराबर है, मैं वैल्यू डाल सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। चलो डालो x का वैल्यू 2 एंड फटाफट सॉल्व करो। चलो लेट्स डू दैट आफ्टर दिस स्टेप, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयर फॉर L इज इक्वल टू x का वैल्यू 2, तो 2 + 2 4। हाँ, सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 + 2 लिख के नहीं दिखाने का, अपने को एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाला। ये 4 हो गया, ठीक है। ये 2 + 2 4, रूट ऑफ 4, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 2। ये 2 और ये 2, तो ये 2 + 2 ये भी 4 हो गया, अपॉन -2 बच गया। सिंपल स्टेप्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन, वो आपको लिखना है। तो ये तो डाल के देख लो और ये कैलकुलेशन करो इफ यू रिक्वायर, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस विल गो ट्वाइस, so what is the answer? It is -8. So value of the limit that is to be evaluated is -8. Check, have you got this answer everyone? Yes, sir. Okay, very good. Go through the example. If you have any doubt, you can ask. (7.2) I hope question is visible. Limit x is tending towards 3, root of 2x plus 3 minus root of 4x minus 3 upon x square minus 9. ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है और ये एक्सरसाइज का नंबर है। Okay, please evaluate. I'll give you time of 5 minutes. Okay, so I hope everyone must have got the answer for this. Yes, Krishna, Omkar, got the answer? Sakshi, Saili got the answer? Yes, sir. Okay. Abrar, Akash, Keshav got the answer? Yes, sir. Okay, anyone still pending? Okay, ठीक है। तो एक बार मैं मेथड रफली बता देता हूँ। आई एम नॉट डूइंग द होल प्रॉब्लम, जस्ट टू डिस्कस द आंसर, सो दैट इफ यू बाय चांस अगर किसी को आंसर नहीं मिल रहा है तो वो देख लेगा, ठीक है। तो इट इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। आई विल शो यू इन शॉर्ट, शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसके फैक्टर्स। इसका कॉन्जुगेट नीचे आएगा, इसका कॉन्जुगेट इज रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन न्यूमरेटर में we will have this, check, numerator में it is root of 2x plus 3 minus root of, okay, minus root of 4x minus 3 into, give me a minute, into इसका conjugate से multiply divide किया था तो वो bracket है root of 2x plus 3 okay. So when we'll rationalize, we'll get this step, conjugate से multiply divide किया, a minus b into a plus b, तो numerator is going to become a square minus b square। तो ये आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, L is equal to limit x is tending towards 3। तो what I was saying is that I have not written all the steps, steps आप लिख रहे हो, you have already done it, just for your confirmation I am doing the problem। तो इसका square, तो this will be 2x plus 3 minus times of 4x minus 3 upon the denominator is going to remain the same, so that's nothing but x minus 3
x plus 3 into root of 2x plus 3, ठीक है, plus root of 4x minus 3. The bracket closes and the main bracket closes. Okay, now one more thing please do remember is that when you are solving, always put up the brackets very carefully. I have seen many times student is doing lot of his, वो बहुत घाई करता है और यहाँ पे brackets नहीं डालता है. तो अगर मैंने यहाँ पे brackets नहीं डाले ना तो पूरा meaning change हो जाएगा. If I don't put up the bracket, the whole meaning changes in this and answer will go wrong. Now minus sign से bracket open हो जाएगा. So 2x minus 4x will give us negative 2x. Minus 2x plus 6 आएगा. Numerator में you check in your notebook. आपको minus 2x plus 6 आएगा न्यूमरेटर में. इसको जब आप सॉल्व करोगे it will be minus 2x plus 6. नेक्स्ट स्टेप में इसमें से minus 2 कॉमन आ जाएगा. In the next step you will be getting minus 2 common. Now since you have already done, I am writing it down directly. ठीक है, minus 2 कॉमन आएगा. तो इसमें से जब minus 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में x minus 3 बचेगा और ये जो कॉमन फैक्टर है वो x minus 3 आपका कैंसिल हो जाएगा. अभी आप x का वैल्यू 3 डाल के आगे सॉल्व करो. ओके, व्हाट इज द आंसर? minus 1/18 is the final answer and the value of the limit. Okay, so I hope everyone must have got the answer. If any doubt you can ask, otherwise let's move on to the next question.